क्या आप चाहते हैं कि आपके कपड़ों में सादगी भी हो और स्टाइल भी? तो जी हाँ, ये सिर्फ वीडियो आप ही के लिए है जो स्लीव को बनाना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसा आस्तीन का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे जो ना सिर्फ पहनने में आरामदेह है बल्कि हर मौका पर जचता भी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? यकीनन आप सभी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम नेमतें अता फ़रमाए और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, हर मुश्किल आसान फ़रमाए और किसी का मुताज ना करे। आमीन या रब्बल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहेंगे अमन व सलामती के साथ रहेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं नाजरीन। आज हम बनाएंगे अपने स्लीव को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसानी के साथ। तो ये मैंने स्लीव बच्ची का तैयार करना है। इसके लिए मैंने बच्ची के कोनी का ऊपर वाला हिस्सा नाप लिया है। जहाँ पे बच्ची की कोनी शुरू होती है उधर से 1-1 इंच के फासले पर हमने इस कपड़े को कर लिया है अलग करने के बाद अब हम आगे वाला हिस्सा तैयार करेंगे। आप चाहें तो आगे लास्टिक डाल के इसकी चुनट्स डाल लें। इसका एक तरीका और भी है कि आप इसकी कच्चे टांके के साथ लगा लें सिलाइयाँ और फिर इनको इकट्ठा करके चुनट्स बना लें। तो मैं इधर लगा रही हूँ ब्रिक लास्टिक, जिसको मैंने फिरकी में भर लिया है। अब इसको सिलाइयाँ लगाते जाएंगे तो चुनट्स बहुत अपने बाजू पर तैयार होती जाएंगी। तो ये कपड़ा मैंने अपनी बच्ची के नाप से 3 गुना ज़्यादा लिया है, यानी कि 3 गुना आपने ज़्यादा कपड़ा लेना है और इसकी चुनट्स तभी बेहतरीन और खूबसूरती के साथ तैयार होंगी। तो बिल्कुल आगे भी हमने वैसे ही चुनट्स डाल लेनी है और सेम इसी तरीके के साथ हम यही चुनट्स पीछे भी डालेंगे। ये तमाम चुनट्स डालने के बाद हम इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से मशीन की सिलाई लगा लेंगे। अब वो लास्टिक जो हमने फिरकी में भरा था उसको निकाल के अलग कर लेंगे और धागे के साथ हम इसकी सिलाई लगा लेंगे ताकि इसमें मज़ीद लचक ना आए और लचक अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। यानी कि जो हमारी डिज़ाइनिंग है उसको हम कर लेंगे पक्का करने के बाद हम जो पीछे वाला हिस्सा हमने काट के रखा था उसको हम ले आएंगे आगे और इसके साथ हम इसको कर लेंगे अटैच। ये आप देख सकते हैं कि ये लचक हम ख़त्म करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा लेने से हमारी डिज़ाइनिंग फिनिशिंग के साथ बनती है, यानी इसमें गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब हम लेंगे बाजू का दूसरा हिस्सा जहाँ पे हमने इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है, लेकिन सबसे पहले हम इसको कर लेंगे आगे की तरफ अटैच। आप चाहें तो इधर से आप एक बारीक सी लेस भी लगा लें। बहरहाल मैंने लेस का यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ ऐसे ही इसको इसके साथ स्टिच कर लिया है। सेंटर दोनों का आपस में मिलाते हुए हम इसको इसके साथ सिलाई कर लेंगे। चूँकि मैंने पीछे से इसकी कटिंग करनी है, बाजू की कटिंग मैंने करनी है, तो इस वजह से मैंने इसका हाफ करके इसको कर लिया है सिलाई। इसको जोड़ने के बाद मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। तो दरमियान में से हम एक साइड से सिलाई लगा चुके हैं, अब दूसरी साइड से भी हम दरमियान से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेंटर में रहे। इधर से हम जो सिलाई लगा चुके थे उसके आगे सिलाई लगा लेंगे ताकि सिलाई का कोई हिस्सा जो हमने रफ़ तौर पे लगाया था वो बाहर ना निकले और हमारी डिज़ाइनिंग मुकम्मल तरीके से हो जाए तैयार और खूबसूरती के साथ बनती हुई नज़र आए। तो बाजू को हम तकरीबन तैयार कर चुके हैं। अब इसके साथ हम इसको कर लेंगे इस फोल्ड करने के बाद इधर से हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे और इधर से हम अपने बाजू की कर लेंगे कटिंग करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम काट लेंगे। काटने के बाद आप देख सकते हैं कि किस कदर फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। आप इसको अपनी शर्ट पर भी तैयार कर सकते हैं और बच्चियों के लिए तो बेहतरीन डिज़ाइन है। कफ बनाने के लिए हमने ट्राउज़र का कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर हमने लगा ली है फ्यूजिंग पेपर लगाने के बाद हम इसके किनारे कर लिए हैं फोल्ड। याद रखिएगा नाजरीन, ये कफ आपने उतने ही लेने हैं जितने आपके बच्ची के कलाई का साइज़ है, उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि इधर हम लगाएंगे बटन, तो बटन की वजह से आप इसको थोड़ा सा लूज़ ही रखें। आप चाहें तो बटन ना लगाएं तो ऐसे ही सिलाई कर लें। इन दोनों किनारों को आपस की तरफ फोल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा 1-1 पाँव की सिलाई
छोड़ते हुए इसको कर लेंगे फोल्ड। ये इस वजह से कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखेंगे कि हम इसको अंदर की तरफ से अटैच करेंगे। अंदर की तरफ से अटैच करने से पहले हम इसके किनारों पे लगा लेंगे सिलाई, ताकि हमारा कफ तैयार हो सके। आप चाहें तो इधर से कफ की कर लें गोलाई। इधर से मैंने बिल्कुल सीधा ही इसको सिलाई किया है और इसकी साइडों पे लगा लिए हैं गार्ड्स, ताकि कपड़ा अंदर की तरफ ना रहे। इसको सीधा करने के बाद, कफ को सीधा करने के बाद हमने एक हिस्सा रखा था बड़ा, थोड़ा सा बड़ा रखा था, और दूसरा हमने रखा था छोटा। तो अब हम क्या करेंगे कि बाजू का आगे वाला हिस्सा इसका सेंटर करेंगे, और सेंटर करने के बाद हम थोड़ा सा कलाई वाली साइड से इधर लगा लेंगे, सिलाइयाँ लगा लेंगे, ताकि हमारा बटन वाला हिस्सा तैयार हो सके। इधर हम लगाएंगे बटन। ये कफ की थोड़ी सी पीछे वाली साइड है, जिसको आप बटन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। दोनों हिस्सों को तैयार करने के बाद हम कफ को कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद हम इसका आगे वाला हिस्सा लेंगे, और यूँ आप देख सकते हैं कि कफ का जो लंबा हिस्सा रखा था हमने, उसको सीधा रखते हुए और बाजू का कपड़ा हम अंदर की तरफ से कर लेंगे सिलाई। इस तरह से सिलाई करेंगे तो हमारा रफ हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा, नीट हिस्सा आ जाएगा ऊपर की तरफ। अब इधर से हम सिलाई लगाने के बाद एक दफ़ा फिर से इस कपड़े को काट लेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा था। काटने के बाद हम इसको कर लेंगे अंदर की तरफ, और ऊपर वाला हिस्सा जो हमने छोटा रखा था उसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई, और यूँ सिलाई हम चारों तरफ से लगा लेंगे। आप चाहें तो इधर से कफ अपने गोल भी रख सकते हैं, बहरहाल मैंने रखे हैं चौकोर। जी नाजरीन, इसके साथ साथ हमारा स्लीव का खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के हो चुका है तैयार। बनेगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। राय हमारे लिए बहुत कीमती है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको आइंदा भी नए और खूबसूरत डिज़ाइन सबसे पहले देखने को मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।